3 महीने तक ये यूनिवर्सिटी चलती रही, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में 90 लाख किताबें थी। इस यूनिवर्सिटी को जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी था। मैं किसी और यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी नालंदा महावीरा की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या हुआ कि कोई इस ज्ञान के सागर को जला के चला गया? आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बनी है, ना, आलम और दा, जिसका मतलब होता है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बनने के 500 साल पहले से इस यूनिवर्सिटी में 90 लाख किताबें थी और लगभग 10,000 स्टूडेंट्स थे, वो भी दुनिया भर के। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जिसे 427 CE में गुप्ता डायनेस्टी ने बनवाया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स को लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स भी पढ़ाए जाते थे। बल्कि इंडिया का जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, जो कि मेडिकल सिस्टम भी है, उसे वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता था और धीरे धीरे उसे पूरे इंडिया में फैला दिया गया यहाँ के एल्यूमिनाई के द्वारा। ऐसा कहा जाता है आर्यभट्ट, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, वो इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे 6th सेंचुरी में। आर्यभट्ट वही हैं जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। अगर जीरो ना होता ना, तो हमारी जिंदगी में ना ही कंप्यूटर्स होते, ना ही मोबाइल फोन होता जिससे वीडियो शूट हो रही है। यूनिवर्सिटी समय समय पर अपने टॉप स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स को चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, कोरिया भेजा करता था, ताकि वहां पे बुद्धिस्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से बताया जा सके। हर एक यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर भी एडमिशन बहुत टफ था। रिगरस इंटरव्यूज होते थे स्टूडेंट्स के उस समय के टॉप प्रोफेसर्स के साथ, और जिनका सिलेक्शन हो जाता था उन्हें बुद्धिज्म के टॉप ट्यूटर्स के नीचे ट्यूटर किया जाता था, जैसे कि धर्मपरा और शिलाभद्र। ये यूनिवर्सिटी एक ज्ञान का भंडार था और यहाँ पे हर सब्जेक्ट का ज्ञान पाने के लिए एक 9 फ्लोर्स की लाइब्रेरी बनाई गई थी। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा यूनिवर्सिटी आम के बगीचों पे बनी थी और ये आम के बगीचे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को गिफ्ट में दिए थे। ऐसा कहा जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी was an architectural masterpiece which was entirely made up of bright red bricks. कंपाउंड में बहुत सारे क्लासरूम्स, मेडिटेशन हॉल्स, लेक्स, स्तूपास भी थे, पर जो वहाँ का मेन अट्रैक्शन था वो वहाँ की लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगुंज भी कहा जाता था या धर्मगंज भी कहते थे। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। इसका मतलब होता था माउंटेन ऑफ ट्रुथ। ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसमें 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, जिनका नाम था रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजका। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये लाइब्रेरी 9 फ्लोर्स की थी और उस बिल्डिंग का नाम था रत्नदोधी। ये सबसे ज्यादा सेक्रेड बिल्डिंग थी क्योंकि यहाँ पे सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई थी, वो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में। एक चाइनीज स्कॉलर हुआ करते थे, उनका नाम था ह्यूआन सांग, जिन्होंने नालंदा से पढ़ाई करी थी। उन्होंने नालंदा से पढ़ाई करने के बाद चाइना वापस जब वो गए, तो उन्होंने जो यहाँ से उन्होंने सीखा, वहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म की वैल्यूज को और फैलाया और उन्होंने जो यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको वहाँ जाके वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, ताकि वहाँ के लोग उन वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझ सकें। वैसे तो नालंदा पर काफ़ी हमले हुए, लेकिन उस एक वार ने इस ज्ञान के सागर को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। साल 1193 जब बख्तियार खिलजी ने भारत आके नालंदा को बर्बाद कर दिया था। कहा जाता है जब वो भारत आया तो वो बीमार पड़ गया था। उसने कई जगह अपना इलाज कराया, कई हकीमों को दिखाया, लेकिन उसकी सेहत में जरा सा भी सुधार नहीं हो रहा था। तब उसके करीबी ने उनको एक सलाह दी कि तुम नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र जी को दिखाओ। पहले तो उसने उस सलाह को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि उसकी सेहत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है, तो उसने उनको बुला लिया। राहुल श्रीभद्र ने आके पहले उसकी अच्छे से जांच करी। खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि उनकी दी हुई कोई भी दवा वो खाएगा नहीं।
तो राहुल श्रीभद्र ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने उसको कुरान शरीफ पढ़ने को दी और उससे कहा कि तुम कुरान को रोज पढ़ो, इनके कुछ पन्नों को रोज पढ़ो। उसने वैसे ही किया और उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। असल में राहुल श्रीभद्र ने कुरान शरीफ के कुछ पन्नों में कुछ दवाएं लगा दी थी। जब वो खिलजी उनको पढ़ता था तब धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार हो जाता था और वैसा ही हुआ। जब इस बारे में खिलजी को पता चला कि इन काफिरों के पास हमसे ज्यादा नॉलेज है तो आग बबूला हो गया और उसने उसी क्षण ये फैसला लिया कि वो इस ज्ञान के सागर को हमेशा हमेशा के लिए सुला देगा। उसने तीनों लाइब्रेरीज को जला डाला। उसने 1000 मॉन्क्स यानी कितने स्कॉलर्स को मार डाला। कत्लेआम मचा था उस रात और अंत में कुछ बचा ही नहीं कि उस यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया जा सके। खिलजी ने एक यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि एक ट्रेडिशन, एक पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, मतलब नेस्त तो नाबूद कर दिया था। 21वीं सदी में नालंदा को फिर से रिवाइव किया गया और इसका इनॉग्रेशन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये यूनिवर्सिटी 455 एकड़ जमीन पर बनी है जो कि बिहार में ही स्थित है। इसमें वास्तु का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया और लगभग 100 एकड़ की तो केवल वाटर बॉडीज हैं। उम्मीद करता हूँ नालंदा फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जहां पर वो पहले था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक वो तुरंत पहुंचे।